मित्रों, आज हम आपको इंद्र और विरोचन की कहानी बताएंगे, जो कि हमें छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त हुआ है। मित्रों, कहानी पूरा जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए अब हम आपको अपनी कहानी की ओर ले चलते हैं। एक बार ब्रह्मांड के निर्माता प्रजापति ने घोषणा की, आत्मा पापरहित, आयुहीन और मृत्युहीन है। इसमें न कोई दुख है, न भूख, न प्यास। उसकी समस्त इच्छा का लक्ष्य सत्य है। सत्य ही उसके संकल्प के योग्य एकमात्र वस्तु है। इस आत्मा की ही तलाश करनी है, इसे ही जानने की कोशिश करनी है। और जो स्वयं की खोज करता है और उसे जानता है, वह सभी संसारों की संपत्ति प्राप्त कर लेता है। वह सब कुछ जीत लेता है जो वांछनीय है। देवताओं और राक्षसों दोनों ने यह घोषणा सुनी और सोचा, हमें इस आत्मा को जानना चाहिए और इस ज्ञान की तलाश करनी चाहिए जो सभी दुनियाओं का वादा करता है। इसलिए देवताओं के राजा इंद्र और राक्षसों के नेता विरोचन एक शिष्य की पूरी विनम्रता के साथ प्रजापति के पास पहुंचे और उनसे यह ज्ञान उन्हें प्रदान करने का अनुरोध किया। प्रजापति ने उन्हें अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किया और उन्हें 32 वर्षों तक अपने साथ रहने को कहा। इंद्र और विरोचन दोनों ही ब्रह्मचारी का जीवन जीते रहे। उस अवधि के अंत में प्रजापति ने उन दोनों को बुलाया और कहा, प्यारे, आंख की पुतली में दिखाई देने वाला व्यक्ति आत्मा है। यह आत्मा ब्रह्म, अमर और निर्भय है। जाओ और अपने आप को पानी के एक बर्तन में देखो और फिर मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। अगले दिन जब प्रजापति ने उन दोनों से अपना अनुभव बताने को कहा, तो दोनों ने कहा, भगवान, हमने आत्मा को पूरी तरह से वैसे ही देखा जैसे हम हैं, यहां तक कि बालों और नाखूनों तक भी छवि। जाओ और अपने आप को सजाओ और फिर पानी के बर्तन में देखो और मुझे अपने अनुभव के बारे में बताओ। प्रजापति ने उन दोनों से कहा। खुश होकर वे गए और खुद को सजाया, पानी के बर्तन में देखा, वापस आए और प्रजापति को उत्तर दिया, आदरणीय महोदय, हमने खुद को अच्छी तरह से तैयार और अच्छी तरह से सजाया हुआ देखा। बहुत अच्छा, यह आत्मा अमर और निर्भय ब्रह्म है। इस प्रकार प्रजापति ने उनसे पुष्टि की। इंद्र और विरोचन दोनों प्रसन्न होकर मन में अत्यंत संतुष्ट होकर गए। प्रजापति ने उन्हें जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, चाहे वे देवता हों या राक्षस, यदि वे वास्तविकता के प्रतिबिंब मात्र से संतुष्ट हैं तो वे अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाएंगे। विरोचन राक्षसों के पास गए और उन्हें यह ज्ञान सिखाया और कहा कि यह शारीरिक आत्मा ही वह सब कुछ है जिसे हमें जानने, सेवा करने और महिमा मंडित करने की आवश्यकता है। यह सर्वोच्च ज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य को इहलोक और परलोक की प्राप्ति होती है। इंद्र विरोचन से भिन्न थे। उसे एहसास हुआ कि आत्मा के बारे में उसने जो कुछ सीखा है उसमें कुछ गड़बड़ है। उसे बेचैनी महसूस हुई। उसने मन ही मन सोचा कि जैसे पानी एक सुशोभित शरीर को दर्शाता है, वैसे ही अगर वह अंधा है तो वह एक अंधे आदमी को दर्शाता है। अगर वह दोषपूर्ण है तो एक दोषपूर्ण आदमी को दर्शाता है। यदि कोई शरीर नष्ट या मृत हो जाता है तो जीवित शरीर का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। फिर शरीर या उसके प्रतिबिंब को मृत्युहीन आत्मा कैसे कहा जा सकता है? मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित हैं। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।